सपा विधानसभा अध्यक्ष अमेठी मनीराम वर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष राजेश मौर्य जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भादर, प्रधान प्रतिनिधि अखिलेश मौर्य जी के साथ सपा कार्यालय अंसारीपुर रामगंज अमेठी में पटेल चेतना मंच अमेठी के उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा जी के साथ मिशन 2022 पर राजनीतिक चर्चा पर चर्चा हुई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष अमेठी द्वारा सरकार की गलत नीतियों से किसान परेशान हैं। सरकार किसानों का उत्पीड़न कर शोषण कर रही है, फर्जी मुकदमे दर्ज करवाती है, जबकि किसान देश की आत्मा है जो अन्नदाता के रूप में जाना जाता है। देश का किसान समाजवादी के साथ खड़ा है। किसान जानता है समाजवादी पार्टी ही किसानों की सच्ची हितैषी है। आने वाले 2022 की विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनाकर देश का सजग प्रहरी बनेगा और फिर देश खुशहाल होगा। कि अध्यक्ष जी, आपको किसानों के प्रति आपके क्या विचार हैं, आप थोड़ा बताएंगे हमें? किसान देश की आत्मा है और आज इस देश की आत्मा के साथ भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण देश का किसान परेशान है और सरकारों का उत्पीड़न कर शोषण कर रही भाजपा सरकार जो कि फर्जी मुकदमे लिखवाती है और अन्नदाता के रूप में किसान जाना जाता है कि देश अन्नदाता के सम्मान में अपना सब कुछ समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। किसान जानता है कि समाजवादी पार्टी ही किसानों की सच्ची हितैषी पार्टी है और आने वाले 2022 के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर देश का सजग प्रहरी बनेगा और आने वाले दिनों में तब जाके देश का किसान खुशहाल होगा और देश के चेहरे पे मुस्कान होगी। यही नेताजी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या 2022 में जिस तरह आज हमारे देश के किसान परेशान हैं, ये सपा के साथ आ रहे हैं या हमारे माननीय पार्टी अध्यक्ष जी से जो है क्या कहते हैं किसान नेता से कुछ वार्ताएं हुई हैं, इस विषय में आप कुछ? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का किसानों के साथ पूरा समर्थन है और हम लोगों का भी पूरा किसानों के साथ समर्थन है, क्योंकि अगर देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तो देश कभी खुशहाल नहीं होगा, क्योंकि देश की आत्मा किसानों में बसती है। ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी थे बड़े भाई मनीराम वर्मा जी, और पूरे जोश के साथ और उम्मीद भी है कि किसानों का साथ पूरा सपा के साथ मिल रहा है। और हम जानना चाहेंगे, हमारे जिला उपाध्यक्ष जी भी मौजूद हैं यहाँ पर। जिला उपाध्यक्ष जी, इन किसानों की परेशानी को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ दो शब्द आप। आज हमारे देश में किसानों के साथ बहुत गलत ढंग से उत्पीड़न किया जा रहा है और भाजपा सरकार गलत नीति से किसानों को परेशान कर रही है और परेशान करना चाहती है। और हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और समाजवादी पार्टी ही किसानों की हितैषी है और किसानों का ही जो मतलब किसानों के लिए बिजली पानी की समस्या इस समय इतनी महंगाई और चरम सीमा पर पहुंचा दी गई है भाजपा द्वारा। इसके लिए सब समाजवादी पार्टी ही सब कुछ ढंग से संघर्ष कर सकती है और हम लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, जिससे देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो। यही हमारी मनोकामना है। ये हमारे जिला अमेठी के जिला उपाध्यक्ष जी हैं सपा से, और कहीं ना कहीं सही भी है। जैसे पिछली सरकार में देखा जाता है, माननीय अखिलेश द्वारा जो है
किसानों के लिए सिंचाई निःशुल्क व्यवस्था की गई। तमाम तरह के हमारे प्रदेश के गरीब जनता के लिए जैसे 100 डायल हो गया या 108 एम्बुलेंस हो गया, 102 एम्बुलेंस हो गया, तमाम व्यवस्थाएं दी गई। तो कहीं ना कहीं लग रहा है किसानों को कि हमारा भला जो है सपा सरकार में ही है, और तो इसलिए जुड़ाव भी देखा जा सकता है किसानों का जो है। तो विधानसभा अध्यक्ष जी, क्या 2022 में निश्चित है आपकी सरकार बन रही है? 100% श्योर सरकार बन रही, क्योंकि जनता ने पूरा मन बना लिया है। क्योंकि जनता को अब सिर्फ विश्वास समाजवादी पार्टी में है, क्योंकि अभी तक जो भाजपा सरकार की नीतियां हैं इसमें पूरा प्रदेश जल रहा है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो प्रदेश पूरा खुशहाल प्रदेश होगा। क्योंकि उन्होंने अभी उनके विचार बने हैं, क्योंकि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री हर घर परिवार को देंगे, पहला काम। और जो पेंशन 500 के रूप में थी वो 1500 रुपया पेंशन के रूप में मिलेगी। और तमाम ऐसी घोषणाएं जो अभी चुनाव आने वाले हैं उसमें जो एजेंडा बनेगा पार्टी का, उसमें और जन कल्याणकारी नीतियां शामिल होंगी और वादे शामिल होंगे। क्योंकि अगर वादा निभाना जानती है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी, क्योंकि और आपको बता दूं कि किसानों की पार्टी के रूप में सिर्फ समाजवादी पार्टी ही है कि जो उनका भला और विकास और उनके हित का ख्याल रखती है। और हम चाहते हैं कि इस देश में अगर खुशहाली आएगी तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के द्वारा, क्योंकि जब ये जो सरकार चल रही है ये लोकतंत्र की हत्या करके चल रही है, जन विरोधी भावनाओं के साथ चल रही है। ये इन लोगों का जनता के सुख दुख से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये चाह रहे हैं अपना मनमाना राज, अंधेर नगरी चौपट राजा, और टका फेर भाजी और टका फेर खाजा। अब अगर कुछ देखना है तो यूपी में आ जा। इस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी कहा था, और आज हम आपसे कह रहे हैं कि हमने देखा है कि सड़कों पे पशु अभी देख रहे हैं जिनको ये लोग राष्ट्रीय पशु घोषित करवाना चाह रहे हैं। अभी हमने देखा, आज सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए थे तो वहाँ पे एक गाय का आधा मुंह जबड़ा सड़ गया था, जो कि रामगंज बाजार भरत नगर के करीब में पड़ी। ऐसी 2 गायें मरी पड़ी हैं। इससे हिंदू होने का जो गौरव लेते हैं, हम उनको कहना चाहते हैं कि आज पशु तो पशु ही दुर्भावना का शिकार हो रहा है, और जनता का भी जीवन पशु के समान हो गया है इस भाजपा की निर्दयी सरकार में। और हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप सब मीडिया के बंधु भी कम से कम इस सरकार को जो कुंभकर्णी नींद सो रही है जगाने का काम करें। इसी के साथ जय समाजवाद।